इस वीडियो में हम देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे नीट के लिए ज़रूरत है वो हम थोड़े थोड़े देख लेते हैं। तो पहला, थायराइड ग्लैंड हमारा सिचुएटेड कहाँ है, थायराइड ग्लैंड रहता है कहाँ है, ट्रैकिया के दोनों तरफ रहते हैं थायराइड ग्लैंड एक, और उसका शेप कैसा है ये भी हमें देखना है। तो पहले हम देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड का फीचर क्या क्या है। मेनली हमें थायराइड ग्लैंड से पहले इंट्रोडक्शन जो कहते हैं ना, इंट्रोडक्शन क्या क्या है थायराइड ग्लैंड का। ये एक बोथ साइड ऑफ ट्रैकिया, कहाँ प्रेजेंट होता है, बोथ साइड ऑफ ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं। उसका शेप क्या है, उसका शेप देखे तो क्या लगता है, उसका शेप है एज शेप ग्लैंड, और उसमें क्या दिखा है, मतलब ये थायराइड ग्लैंड कौन सा है, एंडोक्राइन ग्लैंड है एक। एंडोक्राइन ग्लैंड, हाँ, एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी नहीं, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी हमारे कौन सा है, लीवर। लेकिन जो थायराइड ग्लैंड है ये है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक छोटा सा बात थायराइड ग्लैंड का, जो ये दो थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के दोनों तरफ रहते हैं ना, उसको कनेक्टिंग क्या रहता है, इस्थमस से ये कनेक्ट रहता है। थिन कनेक्टेड फ्लैप इज कॉल्ड इस्थमस, कनेक्टेड बाय इस्थमस। ये है जो थायराइड ग्लैंड के मेनली फीचर, जो इंट्रोडक्शन की जो पार्ट है थायराइड ग्लैंड का ये है बस। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद देखना है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो मतलब थायराइड ग्लैंड के हम जब सेक्शन करते हैं थायराइड ग्लैंड का, उससे हमें दिखता क्या है। तो ये थायराइड ग्लैंड के अगर हम सेक्शन करते हैं तो ये ऐसे दिखते हैं हमारे पास। ये पहले जो बाहर की तरफ जो है ना, ऐसे हमें सेक्शन मिलते हैं जब थायराइड ग्लैंड का हम ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं इसको थायराइड ग्लैंड का। इसे बाहर के लेयर को क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स। ये है फॉलिकुलर सेल, और ये क्या है, पैराफॉलिकुलर सेल। पैराफॉलिकुलर सेल से रिलीज क्या होता है, पैराफॉलिकुलर सेल से रिलीज होता है एक प्रोटीनेशियस हार्मोन जिसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, TCT। और फॉलिकुलर सेल से क्या रिलीज होता है, T3 एंड T4। T3 और T4 क्या है, T3 मतलब ट्राइआयोडोथायरोनिन और T4 मतलब टेट्राआयोडोथायरोनिन। ठीक, फॉलिकुलर सेल से रिलीज होता है। और फॉलिकुलर सेल से रिलीज होके कहाँ, ये हार्मोन कहाँ जाता है, इधर अंदर स्टोर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ये अंदर के जो पार्ट हैं जहाँ हार्मोन स्टोर होता है उसको बोलते हैं कॉलोइड्स बोलते हैं इसको। तो ये एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपना हार्मोन को, अपना सीक्रेटेड हार्मोन को स्टोर करके रखता है। ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड व्हिच स्टोर्स ओन सीक्रेशन। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सा चीज़ हमें देखना है कि अपना जो थायराइड ग्लैंड है हमारे पास, या अपना जो सीक्रेटेड हार्मोन है वो खुद के पास स्टोर करता है। कहाँ स्टोर करते हैं, थायराइड ग्लैंड के कॉलोइड के पास। ठीक, अभी T3 एंड T4 हमने देख लिए, तो उससे रिलेटेड मतलब T3 और T4 दोनों थायराइड हार्मोन से रिलेटेड क्या क्या काम करते हैं ये थायराइड ग्लैंड, ये हमें देखना है। तो पहले T3 और T4, नाम क्या बताया मैंने दोनों का, T3 मतलब ट्राइआयोडोथायरोनिन, और T4 मतलब क्या, टेट्राआयोडोथायरोनिन। ठीक, तो टेट्राआयोडोथायरोनिन ये मेनली पोटेंट है। ठीक, मेनली सेल के जो काम है, सेल के काम में ट्राइआयोडोथायरोनिन सबसे ज़्यादा लगता है, और टेट्राआयोडोथायरोनिन अमाउंट ज़्यादा है सब में। सेल का कभी सेल में कोई मतलब बॉडी में इंपॉर्टेंट ज़रूरत हो T3 का, तब क्या होता है, T4 भी जो है, T4 भी कन्वर्ट हो जाता है T3 में जब ज़रूरत हो सेल का। जब T3 के मेनली बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब T4 भी T3 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि T4 अमाउंट में ज़्यादा रहता है और T3 मेनली पोटेंट है इसीलिए। उसके बाद हम देख लेते हैं T3 और T4 का दोनों का काम, मतलब थायराइड हार्मोन का काम। थायराइड हार्मोन का काम याद रखने के लिए हमें मेनली एक बात अगर हम देख लेना तो भी चलेगा, BMR तो हमें सबको पता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक, बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन।
इधर एम के नीचे 2 बार अंडरलाइन कर दिए और आर के नीचे 1 बार। एम से रिलेटेड 2 होगा और आर से रिलेटेड 1। तो पहले देखते हैं आर से रिलेटेड क्या है, सपोर्ट आरबीसी प्रोडक्शन, और एम से रिलेटेड 2 काम होगा, क्या क्या, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बॉडी, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ बॉडी। और एक एम से रिलेटेड क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये बीएमआर से याद रहने से हमें, मतलब बीएमआर याद रखने से ही पूरा याद हो जाएगा। बीएमआर लेके एम के नीचे 2 बार अंडरलाइन और आर के नीचे 1 बार। तो एम से रिलेटेड क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। और आर से रिलेटेड क्या है, आर से है आरबीसी, सपोर्ट आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं बस उसका और एक चीज़ बचा हुआ है, उससे रिलेटेड जो है डिजीज क्या क्या होता है। डिजीज 2 टाइप के होते हैं थायराइड हार्मोन से रिलेटेड। एक होता है उसका कम सीक्रेट होने से हाइपोसिक्रेशन, और एक होता है ज़्यादा सीक्रेट होने से हाइपर सिक्रेशन। तो पहले हम देखते हैं हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तब उसका फीचर क्या क्या होते हैं। तो पहले जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं हम क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म का फीचर क्या क्या है, ये चिल्ड्रन में होता है। जब प्रेग्नेंट मदर में आयोडीन का डेफिशिएंसी हो, तब फेटल में, मतलब न्यू बॉर्न बेबी में हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज रहता है। उसके बाद ऐसा हम याद रखते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म होते हैं तो क्या, लाइफ सैड हो जाता है, मतलब सैड लाइफ, SADL, सैड लाइफ। सैड एस से क्या है, स्टंट ग्रोथ, ए से एबनॉर्मल स्किन, और डी से डिफम्यूटिज्म। एक से एक रिलेट करके देखना तो आसानी से सारा जो फीचर है वो हमें याद रह जाएगा। और एल से लो इंटेलिजेंस क्वोशेंट। इंटेलिजेंस क्वोशेंट मतलब मेंटल रिटार्डनेस। तो ये भी एक फीचर है मेंटल रिटार्डनेस हाइपोसिक्रेशन का। ठीक, उसके बाद ये गया क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म के बाद हम देख लेते हैं सिंपल गॉइटर। सिंपल गॉइटर में क्या रहता है, सिंपल गॉइटर में रहता है अगर हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन अगर बॉडी में है तो उसको बोलते हैं सिंपल गॉइटर। ये नॉर्मल गॉइटर है। और एक है डिजीज मिक्सिडिमा और गर्ल्स डिजीज भी बोलते हैं इसको, गर्ल्स डिजीज। उसका फीचर कैसे ये देखते हैं, BOL करके, बॉल करके। ठीक, B से BMR, O से ओबिसिटी, और S से लेथर्जी। ये है मिक्सिडिमा और गर्ल्स डिजीज का फीचर। लेथर्जी मतलब वीकनेस ऑफ मसल। ठीक, उसके बाद हाइपोसिक्रेशन चला गया। उसके बाद हम देखते हैं हाइपर सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन कभी कभी थायराइड ग्लैंड में कैंसर होने की वजह से उसमें नोड्यूल्स फॉर्म हो जाता है, जिसके लिए थायराइड ग्लैंड का साइज बहुत इंक्रीज हो जाता है। ठीक, इंक्रीज इन साइज जो होता है थायराइड ग्लैंड का बहुत इंक्रीज हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोथाल्मिक गॉइटर। उसको बोलते हैं एक्सपोथाल्मिक गॉइटर। ठीक, उसके बाद साइज इंक्रीज होने के बाद और क्या क्या चीज़ है, BMR भी इंक्रीज होगा। BMR इंक्रीज, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा, मतलब कैटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। मतलब क्या है, वेट लॉस, बॉडी का वेट
वेट लॉस होगा बॉडी का। और एक फीचर है प्रोस्ट्रुएशन ऑफ आई बोन। इधर इतने तक के फीचर हमारे पास एनसीईआरटी में थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज से दिया गया है। और एक चीज़ बस बोला गया कि थायराइड हार्मोन जो है वो रेगुलेट करते हैं वुमेन्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें भी रेगुलेशन के जो कुछ पार्ट है वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। तो अभी देख लेते हैं हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड, ये पहले जो थायराइड ग्लैंड कहाँ रहता है, हमारे बोथ साइड ऑफ द ट्रैकिया, बोथ साइड ऑफ द ट्रैकिया में रहते हैं थायराइड ग्लैंड। इधर पिक्चर में हमें दिए भी गया है ये ट्रैकिया के दोनों साइड। और कनेक्टेड कैसे, ये एच शेप है और कनेक्टेड है थिन फ्लैप इज कॉल्ड इस्थमस। ठीक, तो थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ द 2 लोब्स व्हिच आर आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। बोथ लोब्स आर द इंटरकनेक्टेड विद द थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड इस्थमस। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यू। जैसे मैंने बताया, फॉलिकल्स, फॉलिकुलर सेल और पैराफॉलिकुलर सेल, फॉलिकल और स्टोमल टिश्यू। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलिकुलर सेल एंक्लोजिंग कैविटी। एंक्लोजिंग कैविटी मतलब कॉलॉइड, जहाँ कॉलॉइड रहता है ना, कॉलॉइड से कॉलॉइड में ही तो T3 और T4 जब रिलीज होता है वो स्टोर रहता है। ठीक, और ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलिकुलर सेल एंड द कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर एंक्लोजिंग कैविटी। दिस फॉलिकुलर सेल सिंथेसिस 2 हार्मोन्स, क्या, टेट्राआयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन T4 एंड द ट्राइआयोडोथायरोनिन T3। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ द हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इन आवर डाइट, मतलब आयोडीन का कम होना मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म एंड द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कॉमनली कॉल्ड गोइटर। Hypothyroidism during the pregnancy cause the defective development in the maturation of the growing baby leading to the stand growth, उसका ग्रोथ नहीं होगा जिसको बोलते हैं हम क्रेटिनिज्म। उसका फीचर क्या क्या है, मेंटल रिटार्डनेस, लो इंटेलिजेंस कोशेंट, एब्नॉर्मल स्किन, डीप म्यूटिज्म एक्सेट्रा। इन एडल्ट वुमेन में क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज द मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। हाँ, जैसे मैंने बोला था ये हाइपोथायरॉयडिज्म में रिलेटेड है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी रिलेटेड होता है। ड्यू टू द कैंसर ऑफ द थायराइड or due to the development of the nodules of the thyroid gland, the rate of the synthesis and secretion of the thyroid hormone is increased, जिससे साइज भी रिलेटेड होता है। increase to abnormal high level leading to the condition is called hyperthyroidism which adversely affected the body physiology। बॉडी फिजियोलॉजी में ये अफेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया कि जो थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ BMR। जैसे मैंने बोला था BMR, M के नीचे 2 बार और R के नीचे 1, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। दिस हार्मोन इज सपोर्ट टू द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। R से रिलेटेड रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एक M। और दूसरा M क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द वाटर इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस इज ऑल्सो बाय द थायराइड ग्लैंड। तो ये दो M। थायराइड ग्लैंड इज ऑल्सो सिक्रेटेड प्रोटीन हार्मोन, जैसे मैंने बोला था पैराफॉलिकुलर सेल से क्या रिलीज होता है, TCT, which regulate the blood calcium level। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। तो ये बस हमारे एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया है थायराइड ग्लैंड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन। इससे हर बार इधर जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो ग्लैंड है, सारे ग्लैंड से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है, एक या दो, कुछ दो नहीं और भी ज़्यादा भी आते हैं क्वेश्चन। तो ये हमें देखने की बहुत ज़रूरत है। तो पहला लेक्चर में हम पढ़ा था एड्रिनल ग्लैंड और अभी दूसरे में जो है थायराइड ग्लैंड हमें देख लिया है और इससे बाद और भी ग्लैंड का वीडियो हमें मिलता रहेगा। तो और इस वीडियो में हम इतने रखते हैं, चलते हैं, बाय।